हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का बहुपद के शून्यक, जीरोज या पॉलीनोमियल। इससे पहले जो हम वीडियो बना चुके हैं उसमें हमने बहुपद के बारे में अच्छी तरह बताया है आपको, जिसमें हमने काइंड ऑफ पॉलीनोमियल्स मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे डिग्री के हिसाब से, टर्म के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल की क्या चीज़ है। हम वन वेरिएबल में पॉलीनोमियल पढ़ रहे हैं तो टू वेरिएबल में भी होता है, थ्री वेरिएबल में भी होता है। इन सब चीज़ों की ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। अब आगे जो हम आज पढ़ेंगे वो है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, मतलब बहुपद के शून्यक। इसके बारे में आज पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस टू। ठीक, किसी पॉलीनोमियल को लिखते कैसे हैं, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, ऐसे ही करके लिखते हैं। अगर एक्स में है तो यहाँ एक्स लिखा जाता है। एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए हम लेते हैं क्यू एक्स इजकल टू, यहाँ पर हम लेते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस 18। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 8, और लास्ट वन फोर्थ इजकल टू 2x माइनस 1। इसको ले लिया जाए नाम एस एक्स इजकल टू 2x माइनस 1। ठीक, अब इसमें अगर हम सपोज कीजिए कि x की जगह पे हम 2 रख दें तो क्या आंसर मिलेगा हमको, 2 माइनस 2। एक्स की जगह 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 इजकल टू 0। क्या किया हमने, x इजकल टू 2 हमने रख लिया। ठीक, अगला जो इक्वेशन है, अगला पॉलीनोमियल क्यू एक्स, इसमें हम x की जगह पर हम अगर 3 रख लें क्या आएगा आंसर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 3 का 9, 9 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। 2 इंटू 9 माइनस 18, या कह सकते हैं 18 माइनस 18 इजकल टू 0। एक्स की जगह हमने क्या रखा, 3। ठीक, अगला एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 8 है। यहाँ पर मान लीजिए हमने x की जगह माइनस 2 रख लिया और उसका क्यूब कर दिया प्लस 8। माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो जब माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये माइनस, और 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 8 प्लस 8 इजकल टू 0। यहाँ x की जगह क्या रखा गया, माइनस 2। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल एस एक्स इजकल टू 2x माइनस 1। यहाँ पर भी हम सेम ऐसा ही करते हैं, x की जगह पर हम 1/2 लिख लेते हैं, x की जगह 1/2 माइनस 1, 2 2 से कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस 1 इजकल टू 0। हमने x की जगह क्या रख लिया, 1/2। ठीक, अब इससे आपको क्या चीज़ समझ में आ रहा है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हम जब x की वैल्यू पहले पॉलीनोमियल में 2 लेते हैं तो पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। दूसरा पॉलीनोमियल क्यू एक्स में x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। थर्ड पॉलीनोमियल में हम जब x की वैल्यू माइनस 2 रखते हैं तो इसका क्या होता है, वैल्यू 0 हो जाता है।
फोर्थ वाले में हम 1/2x की जगह रखते हैं तो sx का मान कितना आ जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है। तो इससे क्या आपको बात समझ में आ रही कि हम x की जो वैल्यू रख रहे हैं, इस वैल्यू से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, हम कोई ऐसी वैल्यू रख रहे हैं। तो वही वैल्यू जो हम x की रख रहे हैं और जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे रहा है, इसी को बोलते हैं जीरो या पॉलिनोमियल या बहुपद के शून्यक। ठीक है, जो बहुपद को शून्य कर दे वही उसका शून्यक, जो बहुपद को 0 कर दे वही इसका 0। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2, 3 या -2 या 1/2 ये क्या है, यही शून्यक है, यही 0 है। इसका शून्यक 2, इसका शून्यक 3, इस वाले इक्वेशन का -2, इस वाले इक्वेशन का 1/2 है। ठीक, इसी को बोलते हैं बहुपद के शून्यक। अब आते हैं अगली टॉपिक पर कि हम ये बहुपद के जो शून्यक हैं इनको हम निकालते कैसे हैं। अभी तक तो ये जान लिया आपने कि जो वैल्यू x की जो वैल्यू पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दे। ठीक है, x का ऐसा कोई वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर दे वही इसका 0 होता है, वही इसका शून्यक होता है। अब हम निकालते कैसे हैं बहुपद के शून्यक को। मान लीजिए पहला एक एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू 2x - 4। ठीक, हमें इसका शून्यक निकालना है। आपके दिमाग में आ रहा है 2 रख दो, 2 2 जा 4 -4 0, इसका तो शून्यक 2 होगा, होगा ना, निश्चित सी चीज़ है। लेकिन ये इजी सा क्वेश्चन है, वो आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर कोई हार्ड क्वेश्चन ऐसा मिले तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए हमको कोई ऐसा मेथड पता होना चाहिए जिससे हम इसका जीरोज निकाल लें। तो मेथड क्या है, हमको निकालना है px का 0, मतलब px का शून्यक। तो हम क्या मान लेंगे कि px इक्वल टू 0। भाई जब px की वैल्यू 0 होगी, अगर शून्यक इसका जो हो मिलेगा तो 0 उसकी वैल्यू कर देता है। ठीक है, तो हम इसको ऑलरेडी 0 मान लेते हैं। जब इसको हम 0 मान लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगा। px की जगह हमने क्या ले लिया, 0। px क्या है, 2x - 4। तो हम लिखेंगे 2x - 4 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -4 उधर जाएगा +4। x इक्वल टू 4/2, प्लस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, माइनस वाला नंबर्स लिखते हैं, प्लस नहीं लिखते हैं। x की वैल्यू 2 आ गई। अभी हमने बताया था कैसे 2 आएगा। दूसरा हम देखते हैं qx इक्वल टू 2x + 1। इस इक्वेशन को देखा जाए, इसमें अगर देखेंगे तो क्या करेंगे, मेथड क्या है कि qx इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन को हम 0 लिख दें। तो क्या करेंगे आप, 2x + 1 इक्वल टू 0 मान लीजिए। 2x इक्वल टू +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि जब उधर ले जाएंगे तो 0 के साथ प्लस करो या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एज इट इज हम वैसे ही लिख देते हैं, या ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत थोड़ा ना है कि 0 - 1, तो बच्चों वाली चीज़ हो गई। इसको सीधे लिखेंगे -1। x इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो -1/2, इधर 2 से मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा। x की वैल्यू मिल गई -1/2। -1/2 यहाँ रख के देखो, 2 × -1/2 + 1, 2 2 से कट गया, बचा -1, -1 + 1 क्या आ गया, 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या है, इसका शून्य क्या है, वो -1/2। 0 क्या है इसका, -1/2। 0 एक वर्ड है, ठीक है, ये मैथ का एक वर्ड है, इस टॉपिक का एक वर्ड है। ये 0 नहीं है, ठीक है। जिस 0 के बारे में हम पढ़ रहे हैं वह है, ए है 0,
ठीक, यह शून्य नहीं है। हिंदी में अगर बात करें, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है शून्यक, इसीलिए हम हिंदी वाला वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं। समझ गए आप निकालना। और एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लीजिए x² - 9 है px, वही काम करेंगे आप। क्या, मान लो px = 0, px की जगह है x² - 9 = 0 लिखोगे। px इतना है, हम क्या मान रहे हैं, सपोज क्या कर रहे हैं कि px = 0, तो x² - 9 = 0, तो x² क्या होगा, 9 उधर जाएगा तो +9 आएगा। x = क्या, यहाँ का जब 2 हटेगा तो यहाँ ले जाके अंडर रूट कर देगा। अंडर रूट के पहले यहाँ 2 लगा होता है, पता है ना, लेकिन लिखा नहीं जाता। तो यहाँ वाला जब 2 हटेगा तो यहाँ ये वाला 2 के साथ अंडर रूट कर देगा। अगर यहाँ 3 लगा होता, सपोज करो यहाँ 3x³ लिखा होता, तो क्या ये करता, ये घनमूल में क्यूब में चेंज कर देता। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसमें चेंज कर देगा ये। अब ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, √9 को जब बाहर निकालोगे 3 × 3 होता है ना, 3 × 3, तो एक 3 आपका बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पर √9 को हम लिख दिए √3 × 3। क्या √9 को हम लिख सकते हैं -3 × -3 लिख सकते हैं, क्योंकि -3 × -3 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 या 9 होगा। तो 9 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मतलब अगर 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं तो √9 की वैल्यू -3 भी आएगी ना। तो इसलिए यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लेंगे, +-3। ऐसा आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी x² मिलेगा, x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो प्लस माइनस के साथ जो वैल्यू आएगी वही पुट करोगे आप। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, +-3। +-3 का मतलब अगर यहाँ पर +3 रखो तो भी 0 करना चाहिए, -3 रखो तो भी 0 करना चाहिए। मतलब x की 2 वैल्यू आ गई। क्या, एक तो +3 है और एक -3 है। तो ज़रा हम रख के देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम +3 रखें, x² - 9, x की जगह हम लिखते हैं +3, मतलब 3 का स्क्वायर -9, 3 स्क्वायर 9 - 9 = 0 मिल गया। माइनस रख लो, अगर आप माइनस रखोगे तो क्या होगा, इसी की जगह पे आप -3 का स्क्वायर कर दो, मतलब -3 × -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 माइनस। इसका मतलब दोनों वैल्यू सही हैं, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और एक चीज़, जब आपका यहाँ एक स्क्वायर लगा है ना तो 2 वैल्यू आएगा। सिंगल अगर x होता, जो हमने पहले 2 एग्जांपल दिए थे उसमें एक ही वैल्यू आ रही है। अगर क्यूब है तो 3 वैल्यू आएगी। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि 3 ही आए, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 आए, एक भी आ सकता है किसी क्वेश्चन में। यहाँ पर क्यूब लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 आए, 2 भी आ सकता है, एक भी वैल्यू x की आ सकती है। लेकिन मैक्सिमम कितने, 3, मैक्सिमम कितने, 2। अभी आगे इसको भी बताया जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, x³ + 8, x³ + 8 लेते हैं। यहाँ भी वही काम करोगे आप, px = 0। इसका मतलब x³ + 8 = आप लिख दो 0। x³ क्या होगा, यहाँ पर आप
√8 लिख लो, और यहाँ चूंकि क्यूब लगा हुआ है तो यहाँ पर आपका 3 आएगा। ओ डायरेक्ट हमने कर दिया, सॉरी। x³ इजकल टू आप ले जाओगे तो -8 होगा, ठीक है। +8 इधर जाएगा तो -8 होगा, तो x³ क्या होगा, √-8, या आप लिख सकते हो x³ इजकल टू -2 लिख सकते हो कि नहीं। 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, माइनस 3 बार करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। 3 बार लिखा है और एक क्यूब है, यहाँ क्यूब लगा दो तो क्या आ गई वैल्यू, -2 आ गई। तो यहाँ पर देखो 3 लगा था लेकिन x की वैल्यू क्या आई, सिर्फ -2 आया, सिर्फ एक ही वैल्यू मिला है। हम कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 2 वैल्यू या 3 वैल्यू मिल जाए। क्वेश्चन हमारे पास है x³ - 2x²। x³ - 2x², यही काम करेंगे। x³ - 2x² को क्या कर दो आप, 0 कर दो। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। इस x³ को हम लिख सकते हैं क्या, x इंटू x 3 टाइम लिख सकते हैं, माइनस इस x² को लिख सकते हो x इंटू x, कर सकते हो ना। यहाँ 2 बार x आया है, यहाँ भी 2 बार x आया है, क्या इनको हम ऐसे लिख दें, x इंटू x बाहर निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा, कॉमन, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है कोई भी टर्म, कोई भी नंबर, ठीक है। जैसे एक टर्म में है, एक टर्म में है, कोई भी नंबर अगर दोनों टर्म में सेम हो तो उसको हम बाहर कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर x और x, 2 बार x यहाँ पर सेम आ रहा है, 2 बार x बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, x - 2 इक्वल टू 0, ठीक। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी लंबी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ x³ है, यहाँ x² है, मतलब यहाँ x 2 बार आएगा, यहाँ 3 बार आएगा, तो ऑलरेडी x को 2 बार बाहर किया जा सकता है। जब क्यूब में से स्क्वायर निकल जाएगा तो यहाँ सिंगल x ही बचेगा, ठीक है। माइनस x² निकल गया, क्या बचेगा यहाँ 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, x² को लेफ्ट साइड रखते हैं और इसको हम 0 के नीचे ले जाते हैं। मतलब इसको क्या करें, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो इसको 0 को इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 अपॉन दिस इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में किसी को से डिवाइड करो तो 0 आंसर आएगा। तो x² 0 आ गया, तो x कितना आएगा, x का भी वैल्यू आपका 0 आएगा। क्यों, इसको क्या लिखोगे, √0 लिखोगे, तो √0 भी लिख लो तो भी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट, क्या लिखो आप, x² इक्वल टू क्या, सीधे लिख दो 0, या 0 अपॉन x - 2 लिख दो और x इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो 0। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, 0। क्या करने पर, इसको हम नीचे ले गए थे, अब हम इसको नीचे ले जाएंगे 0 को, x - 2 रखेंगे अपने पास, 0 अपॉन x² करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं और ए वाला लेफ्ट वाला साइड, एक साइड 2 पार्ट में हो जाता है जिनके बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, तो हमको ऐसे 2 स्टेप में 2 वैल्यू निकालनी होती है। ये हो जाएगा ओवरऑल आपका 0, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा, +2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक। तो यहाँ x की वैल्यू 0 रखोगे,
जीरो का क्यूब जीरो, एक्स जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो आ जाएगा। ठीक, टू रखोगे तो टू का क्यूब 8 माइनस टू का स्क्वायर 4 और इंटू टू 8, 8 माइनस 8 कितना, जीरो आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू सही है। अब हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल, एक और। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, बड़ा सा एग्जाम्पल है। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को अभी इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में आगे आपको फैक्टराइज करना बताया जाएगा। क्लास 8 में भी आपने हो सकता है किया भी होगा, लेकिन इतने बड़े फैक्टर आपको नहीं मिले होंगे। तो ऐसे फैक्टर के बारे में अभी इसी चैप्टर में डिटेल में सारा दिया है। अगर इसको आप फैक्टर करोगे तो ये इसका फैक्टर मिलेगा x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस। अगर हम x माइनस 2 और इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो a मिल गया। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जब कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आंसर मिलेगा। ठीक, अब हम कह देते हैं कि यह इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 ले जाएंगे, एक बार हम जब इसको नीचे ले जाएंगे 0 के, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। और जब हम एक बार इसको 0 ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 और एक प्लस माइनस 1। अंडर रूट 1 मतलब 1 तो होता है, लेकिन यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों साइन लेंगे। तो इसी तरीके से आपको बहुपद के जो शून्यक होते हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरो होते हैं, इसी मेथड से आपको निकालने होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है नंबर ऑफ जीरो, या कह दो कि कोई भी पॉलिनोमियल बहुपद आप जब उसका जीरो निकालोगे, पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालोगे, किसी बहुपद का आप शून्यक निकालोगे, तो कितने शून्यक आ सकते हैं? 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ किस पॉलिनोमियल में कितना हो सकता है, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। ये जानकारी जब आपको रहेगी तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप क्वेश्चन कितना सही कर रहे हो और कहाँ पर आप गलत हो रहे हो। तो बता देते हैं आपको। जैसे आपने पढ़ा है, एक रैखिक बहुपद, तीन तरह के बताए हैं बहुपद। एक तो डिग्री के हिसाब से बता रहे थे हम, ठीक है, कि डिग्री के हिसाब से ये बताए थे कि क्या बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 3 है, या जिसकी डिग्री 1 है, इस तरीके का बताया गया। एक बताया गया है कि टर्म के हिसाब से, ठीक है, तो इसमें कितने, एक टर्म वाला है, तो एक टर्म वाला है तो क्या बोलते हैं उसको, मोनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, एक पदीय, 2 टर्म वाला है, 2 पद है तो 2 द्विपदीय बोलते हैं, बायनोमियल्स। 3 पद हैं मतलब 3 टर्म है तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिपदी, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ये तो टर्म के हिसाब से हमने एक बताया था कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। अब एक होता है डिग्री के हिसाब से, कि अगर ये x सिंगल x पावर 1 लिखा है तो इसको क्या बोलते हैं, रैखिक या लाइनियर पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री आपकी 2 है मैक्सिमम तो इसको क्या बोलते हैं, द्विपदीय, द्विपदीय कर रहे हैं, इसको रैखिक बोलते हैं। और इसको एक सेकंड,
क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और थर्ड है आपका क्यूबिक। तीन तरह के पॉलिनोमियल की स्टडी के बारे करेंगे हम लोग, ये इसमें कितने जीरो होते हैं। इसका नाम है रैखिक, और इसका क्वाड्रेटिक को क्या हिंदी में बोला जाता है, हाँ सॉरी, द्विघाती, और इसको क्या बोलते हैं, त्रिघाती। क्यूबिक को त्रिघाती, इसको द्विघाती, और इसको रैखिक बोलते हैं। तो हम सब एक एक की स्टडी करते हैं अलग अलग। जैसे मान लीजिए आपका रैखिक है, लिख देते हैं द्विघाती, इसको लिख देते हैं त्रिघाती बहुपद। इसमें आप देखते होंगे x+1 आता है, x-2 आता है, या 2x-1/2 ऐसे ही लिखा जाता है रैखिक। तो जब इसका आप जीरो निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, तो इसमें कितने जीरो मिलेंगे आपको, इसमें मैक्सिमम आपको एक, ठीक है, अधिक से अधिक एक और कम से कम भी एक, मतलब ना एक से ज़्यादा ना एक से कम, सिर्फ एक ही आपको शून्य मिलते हैं। किसमें, रैखिक में, लाइनियर में। क्वाड्रेटिक, अब रैखिक में क्या आता है, रैखिक का फॉर्म क्या है, सॉरी रैखिक का फॉर्म क्या है, पावर 1। उसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री 1 होती है, तो कितने जीरो मिलेंगे, 1 जीरो मिलेंगे। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम, इस फॉर्म में होता है स्क्वायर वाले, इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, 2 क्वाड्रेटिक की, बता दिए थे पहले ही। तो ये जो आपको मिलेगा, इसका फॉर्म मिलेगा आपको, जैसे x² - 2x लिखा गया है, ठीक है, या आपको कह दिया जाए x² सिंगल लिखा गया है, ये भी तो होगा, भले ही एक ही टर्म है लेकिन होगा तो क्वाड्रेटिक। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें आपको 2 मिल जाएंगे, 2 जीरो मिलेंगे, मतलब 2 शून्य मिलेंगे। इसमें सिर्फ एक सिंगल मिलेगा, सिर्फ एक ही शून्य मिलेगा, और वो भी क्या होगा, इसका शून्य शून्य ही होता है, इसका जीरो जीरो ही होता है। अभी इसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। तो मतलब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2 भी मिलते हैं और 1 भी मिलते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक में एक चीज़ ध्यान में रखना कि हमेशा आपको 2 मिलेंगे, मैक्सिमम आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे, मिनिमम भी 2 मिलेंगे, क्योंकि जब हमारा अंडर रूट होता है ना, x = अंडर रूट, जैसे मान लीजिए x² समथिंग है, तो x = अंडर रूट होगा, तो अंडर रूट से जब वो बाहर निकलता है, वो नंबर कोई भी नंबर होगा, तो प्लस माइनस के साथ निकलता है, प्लस के साथ भी निकलेगा और माइनस के साथ। तो मोस्टली क्या 2 ही मिलते हैं। आप सिर्फ एक सिचुएशन में 1 मिलता है, जब यह सिंगल x² हो या -3x² हो, ठीक है। अगर ऐसा सिंगल ही है, सिर्फ एक टर्म है, क्वाड्रेटिक में इक्वेशन क्या ऐसा है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 है, लेकिन टर्म सिर्फ अगर एक है, सिर्फ सिंगल टर्म है, तो इसमें सिर्फ एक ही मिलेगा, वो भी 0 मिलेगा। और नहीं तो आपको अक्सर क्वाड्रेटिक में कितने मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आप अगर को एग्जाम्पल हम दे देते हैं। एक एग्जाम्पल अभी आपको दिए थे हम x³ - 8 का, इसमें हमको सिर्फ एक वैल्यू मिला था, हमने x³ + 8 का दिया था। इसका भी आप सॉल्व करोगे तो इसका x का वैल्यू 2 आएगा, सिर्फ एक। अगर हम देखें x³ - 4x, इसको अगर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, तो इसका एक x का मान आएगा 0, एक का आएगा एक का आएगा +2, एक का आएगा -2, तो इसमें 3 वैल्यू मिल जाएंगे। अगर हम ले लें x³ - 2x² ले लें, तो इसमें हमको 2 वैल्यू मिलेंगे, एक 0 मिलेगा, एक 2 मिलेगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या सिर्फ 1 मिला, एक 0 मिला, यहाँ पर x के 3 मान है, 3 वैल्यू, तो 3 0, यहाँ x के 2 मान आ रहे हैं 0 और 2, तो 2 0 मिल रहे हैं, मतलब 2 शून्य यहाँ पर
मिल रहे हैं। तो ये हम बताएं नंबर ऑफ जीरो, मतलब लाइनियर में सिर्फ एक, क्वाड्रेटिक में दो। एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर सिर्फ सिंगल एक टर्म होता है तो उसका सिर्फ एक मिलेगा, और एक क्या होगा, वो भी जीरो ही होता है, वो कोई कांस्टेंट नहीं होता। क्यूबिक में क्या होगा, एक भी मिलेगा, दो भी मिलेगा और तीन भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बहुपद के शून्यक के बारे में। अब हम इसके बाद एक दूसरा और वीडियो बनाएंगे, पार्ट 2 वीडियो इसका, जिसमें बहुपद, कुछ बहुपद जैसे जीरो भी एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, 5-2 पाई ये भी पॉलिनोमियल है। तो इनके बारे में ही बताया जाएगा कि इनके शून्यक, इनके जीरो क्या होते हैं। ठीक है।